स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में ये कहानी मैंने आधी छोड़ दी थी क्योंकि उतना बड़ा फाइल मैं अपलोड नहीं कर पाता। तो अब इस वीडियो में मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि राजा ने जब ऋषि के आश्रम के बाहर फिर से उसी भूरी चिड़िया को देखा जो उसका वेलकम कर रही थी, जो उसको अपने आश्रम में आने के लिए कह रही थी। तो राजा बड़े हैरत में पड़ गया और उसने काफ़ी ज़ोर से कहा अपने आप से कि ये तो बहुत अचरज की बात है। तो फिर उस चिड़िया ने जवाब दिया, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाशय, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, लेकिन अब उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। ही नॉट टॉक्स एज दे डू, अब तो वो भी उसी तरह बातें करता है जैसे वो लोग करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब तो वो बिल्कुल मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम, तभी ऋषि आश्रम में वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, आश्रम में आपका स्वागत है महाशय, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। तो उसने राजा से कहा कि आप अंदर आएं और बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें। यू लुक टायर्ड, आप काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा खाना भी बांट कर खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दाउ दे लुक्ड सो अलाइक। राजा ने ऋषि को वो कहानी सुनाई उन दो चिड़ियों की जिन्होंने बिल्कुल अलग अलग व्यवहार किया, जबकि दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, उन्होंने कहा कि जंगल तो अचरजों से भरा पड़ा है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, वो पवित्र आदमी मुस्कुराए, यानी वो जो ऋषि थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिर एक आदमी की पहचान उसकी संगत से ही होती है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं की भाषा सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, वो उनकी नकल करता है और लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और इस चिड़िया ने वही दोहराया है जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वो लोगों की आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आएँ और आराम करें। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के और इन चिड़ियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस कहानी में आपको एक नैतिक शिक्षा भी मिलेगी, एक नैतिक ज्ञान भी मिलेगा। तो इस कहानी में जो मॉरल नॉलेज आपको मिलेगा वो यही है कि एक आदमी की पहचान उसके संगत से ही होती है। हर आदमी को लोग उस नज़रिए से ही देखते हैं जैसे लोगों के साथ वो रहते हैं। हिंदी में एक कहावत भी है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। इसलिए बच्चों इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें कि हम जिस लोगों के साथ रहते हैं वो कैसे हैं। आखिर जब लोग हमें देखेंगे कि हम जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, हमारे बारे में भी लोगों की भावना वैसी ही बनती है। इसलिए संगत के बारे में हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसका हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।